हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। ये तो आप मेरे थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम एसएससी जेई के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्या आप लास्ट के 4 मंथ में एसएससी जेई को क्रैक कर सकते हैं? क्या सर आप अपना रैंक ला सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो एसएससी जेई का जो पैटर्न चेंज किया गया था वो 2023 में चेंज किया गया था, जहाँ पर दोनों ही पेपर आपके सीबीटी बेस्ड होने वाले हैं। इससे प्रीवियस में जो आपका पेपर्स का पैटर्न होता था, पहला पेपर आपका सीबीटी बेस्ड होता था तो दूसरा पेपर आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता। बट एसएससी जेई ने 2023 में इस पैटर्न को चेंज कर दिया है और दोनों ही पेपर्स जो आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे वो आपके सीबीटी बेस्ड होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 का जो एसएससी जेई का जो एग्जाम कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। जून मंथ में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाना है। तो ऐसे में मैं आपके लिए 5 मंथ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 4 मंथ का ही स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर आ रहा हूं। क्या इन 4 मंथ में आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? जी हां, क्रैक कर सकते हैं। आप प्री एग्जाम में आप अच्छा रैंक भी ला सकते हैं, मोर देन स्कोर कर सकते हैं। कैसे करना, क्या करना, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के अंतिम समय तक बने रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो आप एसएससी जेई में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं जरा कैसे हम सर 4 महीने में आप अपना अच्छा स्कोर अर्जित करें। तो सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट्स का रहता है कि सर कौन सी थ्योरी बुक से पढ़ना चाहिए हमें। देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने कोचिंग लगाई होंगी, कोचिंग कर रहे होंगे, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा होगा। अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं डियर। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे हैं, सर हम नहीं पढ़ पाते ज़्यादा तो हमें क्या करना चाहिए। और कुछ ऐसे स्टूडेंट जो डायरेक्ट एमसीक्यू की बुकें उठाते हैं, उनको सॉल्व करने लग जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चंस को रटना शुरू कर देते हैं। तो देखिएगा, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मेरी स्ट्रेटेजी के साथ साथ चलना है। अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से फॉलो किया तो एसएससी जेई में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मोर देन 140 150 कर सकते हैं। मेरे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने मोर देन 140 स्कोर किया है। क्लियर है? एक नहीं, कम से कम 7 से 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 140 प्लस गया है प्री में। क्लियर है? तो देखिएगा क्या स्ट्रेटेजी है। दिखेगा क्या सर थ्योरी बुक हमें पढ़ना चाहिए? तो अभी मैं आपको थ्योरी बुक के लिए क्या बोलता हूँ, नहीं, आपको कोई भी थ्योरी बुक नहीं उठानी है। तो सर क्या करना है, इस थ्योरी बुक की जगह आप क्या रिप्लेसमेंट करोगे? इन थ्योरी बुक की रिप्लेसमेंट की जगह आपको इन 2 बुक पे फोकस करना है। कौन सी? ये वाली 2 बुक्स। अब ये कौन कौन सी बुक है सर? एक आपके पास आर.एस. खुरमी की है जो एस चांद की है, और दूसरी आपके पास गुप्ता एंड गुप्ता की है। क्लियर है? जिसमें आपके पास एस.पी. गुप्ता और एस.एस. गुप्ता की है। क्लियर है? अब आप कह रहे होंगे सर ये तो कॉमन सी बुक है, इसको तो हर स्टूडेंट करके जाता है। जी हाँ, वो कैसे करता है मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि आप अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है? एक दिन में 500 क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होता है। आप क्वेश्चन को किस तरह से कवर कर रहे हैं, चाहे अगर आपने बड़े अच्छे से स्टडी की होगी, विद कंसेप्ट के साथ कवर किया होगा, और डेली के अगर आप 100 क्वेश्चंस भी लगा रहे हो तो भी आप अपने एग्जाम को बड़ी इजीली क्रैक कर सकते हैं। उन 500 क्वेश्चन लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको याद एक भी नहीं है। ठीक है? कई कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है, जिनको ऑप्शंस भी याद हो जाते हैं। भाई जब आपकी मेमोरी इतनी फास्ट है, आपको ऑप्शन भी याद हो जाते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग समझने में भी लगा दीजिएगा। क्यों? तो देखते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है आर.एस. खुरमी की। आपको आर.एस. खुरमी ही पढ़ना है पहले, क्योंकि आर.एस. खुरमी के जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं वो आपके थ्योरी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। आपने देखा भी होगा, जो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने आर.एस. खुरमी लगाई होगी, और अगर उन्होंने थ्योरी पहले से पढ़ी होगी तो उनको ये एनालिसिस जरूर हुआ होगा कि सर जो आर.एस. खुरमी के जो क्वेश्चन है वो थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन है। यानी कि उन्होंने पूरी थ्योरी के क्वेश्चंस बना दिए हैं, और वो भी बिल्कुल अरेंज में, सीरियल वाइज। जैसे जैसे आप थ्योरी कवर करते हैं वैसे वैसे उन्होंने उनके क्वेश्चंस बना दिए। डेफिनेशन का क्वेश्चन बना दिया है, कोई न्यूमेरिकल डाटा है उसका क्वेश्चंस बना दिया है। क्लियर है? तो जो चीजें हमें थ्योरी में कवर करते हैं, आर.एस. खुरमी ने उनको क्वेश्चन वाइज कवर किया है। ठीक है? तो इससे क्या होगा, तुम्हारा क्वेश्चन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और थ्योरी भी कवर हो जाएगी। जैसे ही आप इस को कवर कर लोगे, जैसे हम बात कर लेते हैं, आपने आरसीसी सब्जेक्ट कवर किया, तो आरसीसी सब्जेक्ट जब आप आर.एस. खुरमी की बुक को खोलोगे तो उन्होंने बिल्कुल जैसे आप स्टडी करते हैं, पहली यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, उन्होंने क्वेश्चन को उसी तरह से अरेंज किया है और बिल्कुल थ्योरी बेस्ड ही अरेंज किया है। क्लियर है? तो उससे क्या होगा, थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग, क्वेश्चन भी स्ट्रॉन्ग।
जैसे ही आप इसको कवर कर देते हैं तब आप गुप्ता एंड गुप्ता पर जा सकते हैं, क्योंकि गुप्ता एंड गुप्ता में कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी भी है और कुछ क्वेश्चन एडवांस भी है। अब गुप्ता एंड गुप्ता में भी क्वेश्चंस में आपको लास्ट में जो क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ आपको आईएएस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको कवर नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि गुप्ता एंड गुप्ता के जो लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं 15 से 20 क्वेश्चंस हर चैप्टर के लास्ट के, उनमें कुछ क्वेश्चन इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के होते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके पास आईएएस के होते हैं। तो आपको उन क्वेश्चंस को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वो भी रीजन है क्योंकि अभी तक आप इतना एडवांस नहीं हुए हैं कि आप आईएएस और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस कवर कर लो, क्योंकि अभी आप एक बेस बना रहे हैं और जब बेस बना रहे होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है डियर। क्लियर है? तो सर कब कवर किया जाएगा? तो देखिएगा कब कवर करना है। जैसे ही आपने ये दो पड़ाव पार कर लिए हैं, पहला पड़ाव आपने आरएस खुरमी कवर किया है, दूसरा पड़ाव आपने गुप्ता एंड गुप्ता कवर किया है। थर्ड स्टेज में आकर आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा, सर हम अब प्रैक्टिस और कहां से करें? कौन सा क्वेश्चन उठेगा कि सर हमें प्रैक्टिस कहां से करनी चाहिए? तो प्रैक्टिस आपको कहीं बाहर से कोई बुकें नहीं मंगवानी है। आपको सिर्फ यहाँ पर दो ही फॉर्मेट के क्वेश्चंस लगाने हैं। पहला एसएससी जेई का पीवाईक्यूज लगाना है विद कंसेप्ट के साथ। बहुत जल्दी YouTube चैनल्स पे 12 घंटे की क्लास आ रही है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अगर आपने उसी तरह से कवर किया तो डेफिनेटली आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, आपका थ्योरी कवर होगा, साथ में आपका क्वेश्चंस भी कवर होगा। बहुत जल्दी आपको मैराथन मिलने वाला है। किसका? सर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का। मैं सारे सब्जेक्ट का लेकर आऊंगा, सिर्फ आप लोगों का सहयोग चाहिए। क्लियर है? उसके बाद रहता है आपका इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू। कौन सा? इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर हम इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस क्या लगा पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल लगा पाएंगे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस में देखो तो आपने पहले अपना बेस बनाया, अपने बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग किए, आरएस खुरमी से थोड़े से एडवांस बने, सर गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व किया। बट जो गुप्ता के जो लास्ट के क्वेश्चन थे किसके? सर इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के और आईएएस लेवल के, सर उनको नहीं किया और करना भी नहीं है। उसके बाद हमने थर्ड स्टेज पर आकर क्या किया सर? एसएससी जेई का जो भी पीवाईक्यू था विद कंसेप्ट के साथ उसको हमने कवर कर लिया, बहुत अच्छे से कवर कर लिया। मैंने बताया आपको कि अभी आपके पास 12 घंटे की आपके पास मैराथन आने वाली है 12 से 13, जिसमें हम पूरा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कवर करेंगे। जितने भी अब तक पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उन सभी पीवाईक्यू को कवर करवाया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको ईएससी का पीवाईक्यू लगाना है। जी हाँ। अब आप बोलेंगे क्या सर ईएससी का पीवाईक्यू भी हमें क्या यूट्यूब पे मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ईएससी का पीवाईक्यू अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आपको हमारे नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट करो, इंक्वायरीज करो, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए 32 इयर्स का इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। हर सब्जेक्ट का आप चाहो तो सब्जेक्ट वाइज भी कवर कर सकते हो, वो तो आप चाहो तो कंबाइन भी ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल उसी वे में कवर करवाया जाएगा आपको, जहां से थ्योरी भी कवर होगी, कंसेप्ट भी कवर होगा, साथ में क्वेश्चंस भी कवर होगा। अगर डियर आपने इतना कर लिया है तो आप प्री लेवल की बात कर लो, सीबीटी 1 की बात कर लो या अपने सीबीटी 2 की बात कर लो, दोनों ही पेपर आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ आपको भागना नहीं है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, उससे रिलेवेंट जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उन सभी को एक बार लिख लेना है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। हम क्या चाहते हैं कि आपका प्रॉपर सिलेक्शन हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को डियर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नए टाइम से एसएससी जेई को तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे जो 3rd ईयर में होंगे, जो सर सोच रहे हैं सर हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबरों से कॉल कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पे अपना लिख रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले मांग रहे थे, तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 918580832118। आप इस पे मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर की बात की जाए तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी मैं दे देता हूँ।
क्लियर है? किसी भी कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी लेवल का हो, कॉलेज लेवल का हो, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं।